नमस्ते, मेरा नाम कीर्ति देशपांडे है। मैं मास्टर्स इन IKS 2023 अक्टूबर 2023-2025 ये प्रोग्राम कर रही हूँ और ये मेरा सब्जेक्ट है धर्म का अध्ययन। और मेरे ओरल का विषय है धर्म का निर्माता कौन है। धर्म का निर्माता कौन है, यह जानने के लिए हमें धर्म का निर्माण काल और इतिहास थोड़ा सा जानने के लिए ज़रूरी है। हम जानते हैं कि ईसाईयत का निर्माण आज से 2025 साल पहले हुआ, या इस्लाम का निर्माण 632 साल में हुआ। और इन्हें जैसे जोड़ा जाता है कि वो इनके निर्माता यीशु ख्रिस्त या कोई है, व्यक्ति विशेष है, पर धर्म के निर्माता ऐसा कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है। जब जैसे नाथ संप्रदाय, यह धर्म शब्द सनातन धर्म के साथ ही है, बाकी भाषाओं में धर्म शब्द है ही नहीं। उनके पास रिलीजन है जिसे हम पंथ या संप्रदाय ऐसा उसका अर्थ बना सकते हैं। तो ये अब संप्रदाय या पंथ जो है, ये हम भारत में भी है, जैसे नाथ संप्रदाय हो गया, या फिर कृष्ण भावनामृत संघ या इस्कॉन जो बोलते हैं, उसके निर्माता भी है, हम जानते हैं। परंतु जो लोग धर्म के बारे में नहीं जानते, जो धर्म यह शब्द का अर्थ ऐसे कुछ बता नहीं सकते, तो वो लोग पूछते हैं कि धर्म का निर्माता कौन है। पर धर्म का निर्माता है परमेश्वर। जब सृष्टि का निर्माण हुआ, उसी के साथ धर्म का भी निर्माण हुआ। धर्म के नियम ही सृष्टि सृजन सृष्टि संचालन और सृष्टि लय के नियम है, उनके साथ साथ हुआ है। जैसे जैसे धर्म सृष्टि निर्माण का कार्य होता रहा, वैसे वैसे धर्म भी बनता गया। उसके साथ ही मानव जाति को ये सृष्टि के नियम और इसका ज्ञान ऋषियों द्वारा प्रस्तुत ऋचाओं के माध्यम से, वेदों की ऋचाओं के माध्यम से हुआ। लेकिन फिर भी धर्म का प्रस्तुत करने वाला कोई एक ऐसा ऋषि नहीं है। और इनको ऋचाओं जब ऋषियों ने ऋचा बताई हमको, लेकिन फिर भी हम उनको धर्म का निर्माता नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ये ऋषि और ऋषिकाओं ने, जब उन्होंने ध्यानावस्था में थे, तो वो ध्यानावस्था में उनको जो नियम के दर्शन हुए, या ऐसा हम कह सकते, यही कहा जाता है, या मतलब ये सत्य के दर्शन हुए, उनको ये मिले जब ध्यानावस्था में थे तो। और उन्होंने फिर ये ऋचा प्रस्तुत किए हैं। और इसी वजह से ये भिन्न भिन्न काल में और भिन्न भिन्न लोगों से ऋचा प्रस्तुत किए जाने के बाद भी उनमें कोई विरोधाभास नहीं है, वो सब एक ही तत्व बताते हैं। और लेकिन लोगों को समझ में आए ये तत्व, इसलिए उन्होंने लोगों को जो भाषा समझ में आएगी उस भाषा में ये प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसा कहते हैं कि धर्म का ज्ञान बिखरा हुआ था और भगवान व्यास ने इसे समझा, और मनुष्यों की क्षमता के अनुसार, जैसे ऐसा कहा जाता है कि मनुष्यों की क्षमता कम होती है, वेद काल में जो थी उससे थोड़ी कम हो गई, फिर थोड़ी कम, ऐसा। तो व्यास ऋषि जो थे, उन्होंने समझा और यह देखा कि ये क्षमता थोड़ी कमी हुई, तो उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे 4 वेदों में इनको विभाजित किया, इस रूप में संपादित किया और प्रकाशित किया और प्रचारित किया। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि जब जब धर्म को ग्लानि आती है, तब तब मैं धर्म के उत्थापन के लिए जन्म लेता हूँ। इसका मतलब हुआ कि श्री कृष्ण परमात्मा स्वयं ही धर्म बनाते हैं, तो उसकी रक्षा भी स्वयं ही करते हैं।